हाय दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल सुपर एकेडमी जेएस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का आज हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का आज हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और इसके अगले वीडियो में इसके फिर इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग फटाफट कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस प्रकार से उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग फटाफट इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए किसको होते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम किसी भी व्यक्ति को 5,000 रुपये उसको कर्ज के रूप में दिए हैं और कर्ज के रूप में जब दिए हैं तो अगर एक वर्ष में अगर जितना इसका ब्याज होता है, अगर माना कि 500 रुपये ब्याज हुआ और इस 500 रुपये ब्याज हुआ और इस ब्याज का भी अगर हम उसके अगले वर्ष के लिए में जोड़े तो वह होता है चक्रवृद्धि ब्याज। अर्थात दोस्तों, अगर ब्याजों का ब्याज भी लिया जाता है उसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो इन सभी को किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, तो चलिए इसको फटाफट हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे होता है पी। आप लोगों को डोनेट किया हुआ मिलेगा दोस्तों कि पी बराबर क्या होता है। पी बराबर दोस्तों मूलधन होता है। पी बराबर क्या होता है? मूलधन होता है। उसके बाद मिलेगा दर। ठीक है, दर अर्थात आर बराबर होता है। दर बराबर अर्थात आर बराबर होता है। इसको आर प्रतिशत कहा जाता है। आर प्रतिशत अगर बोला जाए कि हम इतना पी रुपया 8% की दर से बोला दे। ठीक है, पी रुपए 8% की दर से 2 वर्ष के लिए हम किसी व्यक्ति को कर्ज दिए हैं तो जो 8% है दोस्तों ये आर बराबर होता है। ये क्या आर बराबर होता है? अर्थात जिस रेट से हम जिसको कर्ज देते हैं उसी रेट को क्या हम लोग दर कहते हैं। नेक्स्ट है एन तथा टी। समय के दोस्तों आप लोगों को बहुत स्थान पे एन भी मिलेगा तथा टी भी मिलेगा। एन का मतलब भी होता है वर्ष नंबर होता है और टी का मतलब टाइम होता है। अर्थात अगर एक वर्ष के लिए दिया जाए तो 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष या फिर छमाही हो, तिमाही हो या फिर तिमाही हो या मासिक हो, इस प्रकार से अगर आप लोगों को टाइम दिया जाता है तो वहां पे किसी भी स्थान पे आपको टी भी लिखा मिल सकता है और या फिर एन से भी लिखा मिल सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अच्छी तरह से बिल्कुल अगर आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए दोनों संकेत को आप लोगों के सामने लाया हूं। ठीक है, तो एन बराबर समय और टी बराबर दोनों समय होता है। इसके बाद है नेक्स्ट है अमाउंट। अमाउंट मतलब ये। ठीक है, जिसका हिंदी मिश्रधन होता है। जिसका हिंदी क्या मिश्रधन होता है। अब मिश्रधन इसको निकालते हैं हम लोग कैसे? मिश्रधन निकालते कैसे हैं? अगर एक वर्ष में 25,000 का, अगर एक वर्ष में 25,000 का इंटरेस्ट 5,000 हुआ है, इंटरेस्ट अर्थात ब्याज 5,000 रुपया है, तो फिर इन लोग दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, ये मूलधन पी है और ये सी आई है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट है। अभी जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए आ गया तो इसको हम लोग दोस्तों क्या अमाउंट कहेंगे। अर्थात दोस्तों पी प्लस में इंटरेस्ट, मूलधन प्लस इंटरेस्ट को, ब्याज को हम लोग क्या कहेंगे? अमाउंट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सी आई। नेक्स्ट क्या है? सी आई, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसका फुल फॉर्म कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है? जिसका इस चैप्टर का नाम ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलिए इसमें जो कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन को कि किसी प्रकार से अगर कॉन्सेप्ट में बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को मैंने अभी बताया कि अमाउंट किसको कहते हैं। ठीक है, अमाउंट किसको कहते हैं? तो अमाउंट होता है मूलधन और ब्याज जो भी होता है उन दोनों को जोड़ने के बाद तो अमाउंट निकलता है। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों पी। ठीक है, मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस में आर अर्थात दर बट्टा में 100 ब्रैकेट में
कितना टी, अर्थात टी अर्थात मतलब होता है समय, ठीक है, जितने वर्ष के लिए दिए हुए हैं, जितने वर्ष के लिए दिए हुए हैं उसको पावर में रखेंगे, और जितने रुपए दिए हैं, अगर 5,000 रुपए दिए हैं तो 5,000 को हम ब्रैकेट के बाहर अर्थात गुना में रखेंगे, और 1 प्लस में आर बट्टा में 100 यहाँ पे हम लोग इसलिए देंगे दोस्तों, 100 इसलिए देंगे क्योंकि हम लोग आप लोगों को मैंने बताया है कि 8% होता है, ठीक है, 8% होता है, और परसेंट का मतलब क्या, परसेंट का मतलब 100 होता है, परसेंट का मतलब 100 होता है, इसीलिए हम यहाँ पे आर बट्टा में 100 करेंगे। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया। और उसके बाद है क्या, CI, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, अगर बोल देगा कि 10,000 का पी है, 10,000 रेट दिया 5% और टाइम दे दिया 3 वर्ष, तो इसको हम CI निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है P बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद छोटा ब्रैकेट 1 प्लस में आर बट्टा में 100 ब्रैकेट बंद, पावर में टी माइनस में 1। बस कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार अमाउंट में जो फॉर्मूला हम लोग जिस कॉन्सेप्ट को लागू करते हैं उसी कॉन्सेप्ट को करना है, और उसमें से सिर्फ यही है कि माइनस में इसमें हम लोग को 1 करना है। CI निकालने के लिए क्या, एक माइनस में एक और बढ़ा देना है बस। बाकी बस ये अमाउंट तथा कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। उसके बाद है नेक्स्ट है SI बोलेगा दोस्तों कि भाई हम लोग तो क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन SI का फॉर्मूला यहाँ पे क्यों बताया जा रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, जैसे बोल दिया जाएगा कि अगर CI इतना है तो इसका SI कितना होगा, अगर SI इतना दिया तो फिर CI कितना होगा। अगर बोल देगा कि आर बराबर दे दिया 5%, टी बराबर दे दिया 2%, बोल दिया इसका SI कितना होगा, ठीक है, इसका SI कितना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जब क्वेश्चन दिया जाता है तो उसको हम लोग SI निकालने के लिए आर गुना में टी करते हैं, जितना भी आर हो और गुना में टी हो उसको गुना कर देंगे, वह इसको क्या SI निकल जाता है। एक और फॉर्मूला इसका इसी का होता है दोस्तों, SI बराबर उसी का SI और बराबर होता है P गुना में आर गुना में टी, ठीक है, P गुना में आर गुना में टी बट्टा में क्या 100 होता है, बट्टा में 100 होता है। ये दोस्तों यह लॉजिकल, ये इस कॉन्सेप्ट को हम लोग SI में पूरा चैप्टर में इसको लागू करेंगे, ठीक है, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद इस चैप्टर को इसके अगले चैप्टर में हम लोग SI को पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों कि वार्षिक हो छमाही हो या तिमाही हो या फिर मासिक हो, तो इस प्रकार के इंटरेस्ट को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। अगर दोस्तों बोल दिया जाता है कि 12,000 रुपया किसी व्यक्ति को हम कर्ज के रूप में दिए हैं, ठीक है, 12,000 रुपया किसी व्यक्ति को हम कर्ज के रूप में दिए हैं, और 12,000 रुपया दिया गया है, लेकिन उसको 10% की ब्याज पर दिया गया, कितना 10% की ब्याज पर दिया गया है, और 4 वर्ष के लिए दिया गया है, 4 वर्ष के लिए दिया गया है। तो फिर अब बोला जा रहा है कि उसको वार्षिक रूप से देना है, ठीक है, वार्षिक रूप से अर्थात जब 1 वर्ष हो जाता है तो उसको क्या ब्याज दे देना है। अगर उस प्रकार से बोला जाए तो दोस्तों आर बराबर जितना दिया रहेगा उतना ही होगा, और टी बराबर जितना रहेगा उतना ही दिया रहेगा। लेकिन उसी के स्थान पे अब अगर रहेगा आर बराबर 8% और टी बराबर 4 दे देगा, ठीक है, टी बराबर अर्थात तो 4 वर्ष दे देगा, तो वैसे अवस्था में और बोल देगा छमाही दे, ठीक है, छमाही दे अर्थात 6 माह में हमको क्या इंटरेस्ट देना है। तो आर को हम लोग आर निकालने के लिए जो भी आर दिया रहेगा, अगर माना कि दिया हुआ 8%, क्या 8% दिया हुआ है 8, तो फिर हम लोग 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे, और टी निकालने के लिए अगर टी दिया हुआ है 4% 4 दिया हुआ है तो टी को हम लोग फिर से 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2 से मल्टीपल कर देंगे। तो जब छमाही होगा तो क्या आर को 2 से डिवाइड कर देंगे और टी को 2 से मल्टीपल कर देंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों तिमाही, ठीक है, उसके बाद है तिमाही। अगर अर्थात तिमाही मतलब 3 माह में दिया जाना हो, 3 माह में अगर इंटरेस्ट देना पड़ता है तो वैसे अवस्था में कि हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे। वैसे अवस्था में दोस्तों हम लोग आर को जितना भी, अगर आर बराबर जितना भी हो उसको 4 से मल्टीपल कर ये डिवाइड कर देंगे, आर को कितना 4 से डिवाइड कर देंगे, और टी निकालने के लिए टी इंटू में कितना टी इंटू में 4 कर देंगे, जिससे हम लोग का एक्चुअली टी निकल जाएगा और एक्चुअली आर भी निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग इसी फार्मूला पे CI निकालने पे वाले फार्मूला पे इसको अगर
लगा देंगे तो उसके बाद लगाने कॉन्सेप्ट को लागू कर देंगे और लागू करने के पश्चात हम लोग को क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद कहा जाता है एक मासिक होता है, ठीक है, एक मासिक होता है। और मासिक को हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, मासिक को किस प्रकार से निकालेंगे, तो मासिक वाला में दोस्तों जिस प्रकार हम लोग इसमें आर के, अगर वार्षिक वाला में आर को आर उसी प्रकार था, छमाही वाला में 2 से कर रहे थे, तिमाही वाला में 4 से कर रहे थे, और मासिक वाला में हम लोग क्या करेंगे 12 से, आर बटा में 12 करेंगे, क्योंकि प्रति एक साल में, एक वर्ष में कितना 12 माह होता है, एक वर्ष में 12 माह होता है। याद आर दिया होता है कितना, टोटल वर्ष के लिए दिया होता है, या ये वाला आर टोटल वर्ष के लिए दिया होता है, इसीलिए इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक माह का हम लोग को, एक माह का आर निकल जाएगा। और टी को हम लोग उसी प्रकार फिर से इसको टी गुना में 12 कर देंगे, अर्थात 2 इंटू में 12 को कर देंगे, जिससे हम लोग को क्या समय भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार इतना करने के पश्चात इन सभी क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को अगर आएगा तो हम लोग दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो हम लोग जिस प्रकार पिछले वाले वीडियो को, पिछले वाले चैप्टर को, टॉपिक को जिस प्रकार पढ़ से ट्रिक के माध्यम से पढ़े हैं, उसी प्रकार इन सभी क्वेश्चनों को भी, इस चैप्टर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी उसके लिए घबराना नहीं है। उसके बाद अगर बोल दिया जाता है दोस्तों, मैंने अभी भी थोड़ा देर पहले बताया था कि अगर CI और SI अंक का अंतर निकालने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, CI और SI का अंतर निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग को कुछ नहीं करना है। तो करना यही कि बस जो P रहेगा उसको गुना में और R रहेगा उसको R बटा में 100 और R बटा वाले 100 को क्या स्क्वायर से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, उसको स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद तो जितना भी रहेगा वो शॉर्ट में तुरंत हम लोग को CI और SI का अंतर निकल जाएगा। अगर दोस्तों अगर आप CI अलग से निकालेगा और SI अलग से निकालेगा, उस प्रकार करने में हम लोग को ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए एक इसका अलग कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। उसके बाद होता है दोस्तों 3 वर्ष, अगर यह 1 वर्ष और 2 वर्ष रहे उस पर यह वाला लागू होता है। लेकिन अब बोला जाए 3 वर्ष टाइम दे दिया जाए तो वैसे अवस्था में CI और SI का अंतर निकालने के लिए ये P इंटू में R अपॉन 100 का पावर 2 इंटू में क्या करेंगे, इंटू में 3 प्लस में R अपॉन में 100, ठीक है, 3 प्लस में R अपॉन में 100 करेंगे। इस प्रकार इन सभी को इस प्रकार से अगर इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाते हैं तो इन सभी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट है दोस्तों क्या है, X और Y, X और Y, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि X वर्ष में, ठीक है, X वर्ष में A गुना होता है, ठीक है, X वर्ष में A गुना हो जाता है और Y वर्ष में B गुना हो जाता है, और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, ना ही R दिया हुआ ना टाइम दिया हुआ, लेकिन इतना बोला, टाइम तो दिया हुआ लेकिन बोला जाता है इतना कि X वर्ष में इतना हो जाता है, Y वर्ष में इतना हो जाता है। तो इसका R% कैसे निकालना है, R% कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, ये X अर्थात जो भी फर्स्ट वाला टाइम रहेगा उसको सेकंड वाला टाइम में अंतर करना है, उसको फर्स्ट वाला टाइम को सेकंड वाला टाइम से घटाना, अंतर करना है। और अंतर करने के पश्चात अगर 1 आता है तो उसको R बराबर निकालने के लिए हम लोग B बट्टा में ये, अर्थात Y वाला में Y को अगर बोला जाए Y वर्ष में इतना B होता है, वो B गुना हो जाता है, तो B बट्टा में क्या करें, B अपॉन क्या करेंगे, ये करेंगे माइनस में 1 गुना में क्या 100% करेंगे, क्या गुना में 100% करेंगे। दोस्तों मैं इससे रिलेटेड मैं 3 आप लोगों को 3 ऐसे फॉर्मूला बताऊंगा, 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये वाला X माइनस में अगर 1 रहेगा, अंदर अगर 1 रहेगा तो इस कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से सॉल्व करना है यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है ये, अगर इसका X माइनस में Y अर्थात इन लोगों का अंतर 2 रहे, अगर टाइम दोनों का समय का अंतर अगर 2 रहे तो उसको R% कैसे निकालेंगे। उसका R% दोस्तों हम लोग निकालेंगे कैसे, कि सबसे पहले अंडर रूट करेंगे, ठीक है, अंडर रूट करेंगे और अंडर रूट करने के पश्चात सेम उसी प्रकार से B बट्टा में ये, ठीक है, B अपॉन ये माइनस में 1 करेंगे, B अपॉन ये माइनस में 1 ब्रैकेट बंद इंटू में क्या 100% कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, X माइनस में 2 अगर रहेगा तो B अपॉन ये पर अंडर रूट चढ़ा देना है बस। उसके बाद है क्या, X माइनस में Y बराबर अगर n हो, अर्थात एक रहे या फिर 2 अगर ना रहे,
एक या फिर दो ना रहे, कोई और अन्य अंक रहे, तो वैसे अवस्था में r बराबर हम लोग निकाल लेंगे b अपॉन बड़ा ब्रैकेट b अपॉन ये, ठीक है, b अपॉन ये, उसके हम पावर में 1 अपॉन n, ठीक है, b अपॉन ये पावर में 1 अपॉन n माइनस में 1 इंटू में 100%, इंटू में क्या 100% रहेगा। तो इस पर इन सभी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग r बराबर ऐसी अवस्था में इस प्रकार की अगर कंडीशन दिया रहेगा x वर्ष में ये गुना और y वर्ष में b गुना रहे, x वर्ष में ये गुना और y वर्ष में b गुना रहे, तो इस प्रकार से कंडीशन की क्वेश्चन को इन सभी के माध्यम से हम लोग ढाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है क्या, t वर्ष में अगर खुद की n की गुनी हो, ठीक है, n गुनी हो जाती हो, अर्थात बोला जाए कि अगर 3 वर्ष में t का स्थान पर अगर मान ले 3 वर्ष में खुद की अगर, अर्थात बोला जाए कि p अगर p है 2000, ठीक है, p है 200, तो बोला खुद की n गुनी हो जाती है, कितना हो जाती है पता नहीं, ठीक है, n खुद की मतलब अपने की n गुना हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में r बराबर कैसे निकालेंगे, तो ऐसी अवस्था में r बराबर निकालेंगे n, अर्थात n गुनी हो, अर्थात जो भी n दिया रहेगा, बोल दिया जाएगा कि 3 वर्ष में 5 गुनी हो, 2 गुनी हो, 4 गुनी हो, जो भी दिया रहे उनको उस पर करेंगे, उसी पे हम लोग क्या करेंगे, n के पावर में 1 अपॉन टी, ठीक है, वो n के पावर में 1 अपॉन टी माइनस में 1 इंटू में क्या 100%, इंटू में 100% करेंगे। उसके बाद ऐसे हम लोग क्या एक्चुअली r% बराबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है और अंतिम है दोस्तों, कहा जाता है कि n1, ठीक है, बोला जाता है कि n1 में x गुनी हो जाती है और n2 में, अर्थात आप लोगों को 2 टर्म दिया रहेगा, आप अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 टर्म दिया रहेगा, अगर बोल दिया जाएगा 1 वर्ष में 2 गुनी तथा 3 वर्ष में 4 गुनी होती है, तो ऐसी अवस्था में हम लोग ऐसे किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से दिया रहेगा तो हम लोग निकालेंगे दोस्तों, अगर वैसे अवस्था में रहे तो क्या है, n1 वर्ष में x गुना होता है, n2 वर्ष में y गुना होता है, तो वैसी स्थिति में x के पावर में 1 अपॉन n1, ठीक है, x के पावर में 1 अपॉन n होता है, इक्वल y के पावर में n बटा में 1 अपॉन में 2 होता है। क्या x के पावर में 1 अपॉन n होता है और y के पावर में 1 अपॉन n 2 होता है। तो दोस्तों इन सभी इतने सारे कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को बताया है, और इन सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का अगर इन सभी कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिएगा तो फिर अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग अगर फंस जाते हैं तो इन सभी कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपने क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे दोस्तों हम लोग इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इन सभी कॉन्सेप्टों का उपयोग किस प्रकार से कहाँ पे होगा, जो कि अगले वीडियो में हम लोग इन सभी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। लगभग मैं आप लोगों को इसमें से सीआई में कम से कम 10 पार्ट आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है, 10 पार्ट दूंगा, जो कि रिवीजन क्लास भी इसी में रहेगा। तो आप लोग दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अगर फिर चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।